हाँ, आज हम क्या करेंगे, आज हमारे जो वेक्टर के क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उन वेक्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम भाई जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इनको हम एग्जाम टाइम पर कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन से, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स अगर आप ये सीख गए तो 5 मार्क्स तो फिक्स हो ही जाते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि अगर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए नॉन जीरो वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इज ए, यानी कि मैग्नीट्यूड यानी कि क्वेश्चन सोल्यूशन नंबर 1 है, इसमें जो ए वेक्टर दिया है नॉन जीरो वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हमें क्या गिवन है, ए गिवन है। एंड लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा कोई एक स्केलर है, स्केलर मींस कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट होता है। लैम्डा इज ए स्केलर एंड लैम्डा इज ए यूनिट वेक्टर इफ, तो ये कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है कि जो लैम्डा ए है वो यूनिट वेक्टर होगा किस केस में हो। तो यूनिट वेक्टर है तो मींस लैम्डा ए इक्वल टू 1, लैम्डा ए वेक्टर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर इसको हम मैग्नीट्यूड को ओपन करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी इक्वल टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर इक्वल टू 1 आ जाएगा। और हमें कंडीशन में गिवन है कि जो एक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू लैम्डा इंटू ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से कंडीशन निकल के आ जाएगी, हमें कंडीशन निकालना है लैम्डा के टर्म में। तो यहाँ से एक ही कंडीशन आ जाएगी, ए इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। लैम्डा जहाँ पर क्या है, स्केलर है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 नहीं हो सकता है, -1 नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ वेक्टर ए वेक्टर 5i माइनस के लैम्डा जे प्लस के 2k एंड द बी वेक्टर 2i प्लस के 3j प्लस के 4k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन लैम्डा एज। अगर दो वेक्टर दिए हों, हमें ए और बी वेक्टर्स हैं, सॉल्यूशन नंबर 2, अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी हैं, अगर वो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनके बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो कंडीशन क्या होती है, इफ ए और बी टू वेक्टर हैं, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी, तो उनका ए डॉट बी कैसा आना चाहिए, हमारा 0 आना चाहिए, ए डॉट बी 0 आना चाहिए। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए वेक्टर में गिवन है कि 5i माइनस के, इसको ऐसे लिख लेते हैं एग्जाम टाइम पर, इतना आई जे के ना लिखने के बजाय हम खुद समझ लेते हैं कि कौन किसका कंपोनेंट है, कंपोनेंट वाइज लिख लेते हैं। तो ए वेक्टर को हम ऐसे लिख लेते हैं 5 माइनस के लैम्डा 2, ये ए वेक्टर को ऐसे लिख लिया। बी वेक्टर को लिखते हैं 2 3 and 4 इक्वल टू 0। अब कंपोनेंट वाइज इसमें हम समझ रहे हैं, ये आई का कंपोनेंट है, जे का कंपोनेंट है, के का कंपोनेंट, आई जे के का कंपोनेंट है, इनका हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इक्वल टू 10 माइनस के 3 लैम्डा प्लस के 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंप्लाइज करेगा इक्वल टू 3 लैम्डा इक्वल टू 18 हो जाएगा, 3 6 18 लैम्डा इक्वल टू 6, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 6 हो जाए तो हमारे जो दोनों वेक्टर है वो एक दूसरे के क्या देंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो लैम्डा इक्वल टू 6, डी इज द रॉन्ग ऑप्शन, B is the wrong option, C is the wrong option and C is the correct option, यानी कि लैम्डा इक्वल टू C पर हमारे दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सॉल्यूशन नंबर 3, इफ A वेक्टर एंड द B वेक्टर विद द 2 यूनिट वेक्टर, सबसे पहले एग्जाम हम ये देखते हैं कि क्या दिया है। इफ A एंड B अगर 2 यूनिट वेक्टर है, मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इक्वल टू 1 एंड B वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो B वेक्टर इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन ए प्लस बी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। तो हमें एंगल थीटा फाइंड आउट करना है और हमें थीटा इज द एंगल बिटवीन देम ए प्लस के बी वेक्टर। अगर ए प्लस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना गिवन है, थीटा गिवन है, और ये दिया है कि ए प्लस बी का वेक्टर भी क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट है। तो यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर इक्वल टू 1, तो ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 1 हो जाएगा। हमें कंडीशन में गिवन है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों 1 दिए, तो 1 प्लस के 1 हो जाएगा प्लस के 2, इसको जब ओपन करेंगे डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ से हो जाएगा ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर ए वेक्टर, यहाँ पर भी मॉडुलस आएगा, मॉडुलस ए वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल टू माइनस के 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि माइनस के 1 डिवाइड बाई 2, cos थीटा में माइनस 1 डिवाइड बाई 2 वैल्यू होती है 2π/3 की, cos 2π/3। तो जो हमारा एंगल हो जाएगा, एंगल इक्वल टू 2π/3, तो हमारा एंगल निकल के आएगा
एंगल 2π/3। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड सी, बी एंड ए तीनों हमारे ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन होंगे। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, हमें 2 वेक्टर गिवन है, ए और बी वेक्टर गिवन है, जिसमें हमें ये भी कंडीशन गिवन है कि जो मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड 3 गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 2/3 गिवन है एंड द ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे गिवन है, यूनिट वेक्टर है। तो हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है कि जो फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का हमारा एंगल कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो हमें कंडीशंस गिवन है, पहले तो कंडीशन ये गिवन है कि जो ए वेक्टर है कितना दिया, हमें 3 दिया है एंड बी वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 एंड ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी का पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। ए क्रॉस बी कितना हो जाता है, ए बी साइन थीटा हो जाएगा, वेक्टर ऑफ ए इंटू वेक्टर ऑफ बी ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, इसका मॉडुलस हो जाएगा यहाँ पर का इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर हो जाएगा एंड बी स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर इतना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा एंड बी स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 तो हो जाएगा ऐसे 4/9 हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ से स्क्वायर जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो ये थीटा की किस वैल्यू के लिए होता है, थीटा इक्वल टू जब 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री मीन्स π/6, यानी कि ये एंगल आ जाएगा इक्वल टू थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और यानी कि π/6। तो π/6 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, π/6 इज द करेक्ट ऑप्शन, बी सी एंड डी हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर और कंडीशन गिवन है कि देन ए वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी वेक्टर एंड इक्वल टू क्रॉस ऑफ ए वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर। तो इसके बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। इसके बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इनके बीच का एंगल सोल्यूशन नंबर 5। तो थीटा हमें एंगल फाइंड आउट करना है, हमें कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसे मैं कॉस में ओपन करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारे दोनों ए वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, बी वेक्टर से बी वेक्टर कैंसिल हो जाएगा। जब कॉस थीटा को हम साइन थीटा के अपॉन में ले जाएंगे तब यहाँ से वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा ये भी मॉडुलस होता है यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी थीटा इक्वल टू π/4। जब थीटा इक्वल टू π/4 होता है तो टेन थीटा की वैल्यू 1 होती है, यानी कि थीटा इक्वल टू π/4 बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी एंड डी एंड द ए हमारे 3 रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू एक हम सर्कल के अकॉर्डिंग चलती है, इसकी वैल्यू सर्कल से निकालते हैं। सर्कल क्या होता है, सर्कल ये होता है, यहाँ पर आई होता है, यहाँ पर जे, यहाँ पर के होता है, ये आई हो जाएगा, जे हो जाएगा एंड के हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, आई डॉट जे क्रॉस के क्या है, जे क्रॉस के, उसके अगला वाला क्या है, उसके अगले वाला कंपोनेंट आई है, तो यहाँ से आई कर देंगे प्लस जे आई क्रॉस के इसके पीछे, अगर पीछे आ रहा है क्लॉक वाइज आ रहा है तो माइनस करके माइनस साइन से लिखेंगे, अगला वाला टर्म कितना हो जाएगा, आई जे डॉट माइनस के जे हो जाएगा प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इसके अगला वाला टर्म एंटी क्लॉक वाइज है तो अगला टर्म कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, के वेक्टर हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे -1 हो जाएगा, माइनस साइन पहले से, जे डॉट जे +1 होता है, के डॉट के प्लस के 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब वैसे हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, एग्जाम टाइम पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो हमारी साइकिल है अगर वो साइकिल कंटिन्यू साइकिल चल रही है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर कंटिन्यू साइकिल नहीं चल रही है तो उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। जैसे पहला क्या है, आई जे के मन में याद रखिए, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से देखें जे आई के, तो जे आई के उल्टी साइकिल चल रही है तो इसकी वैल्यू -1 लिख देंगे, के आई जे
के आई जे, इसकी वैल्यू चल रही तो +1 लिख देंगे, सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो सोल्यूशन नंबर 7 है आई डॉट जे क्रॉस के एंड जे, इसको हम डायरेक्टली करेंगे। तो देखो पहले देखेंगे आई जे के, साइकिल हमारी ठीक है, जे के आई, तो जे के आई ये भी हमारी साइकिल कंटिन्यूअस है, एंड के आई जे ये भी साइकिल कंटिन्यूअस है। तो तीनों की वैल्यू 1 हो जाएगा और 3 टाइम्स ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सी बी एंड ए तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। फिर अगला है हमारा डॉट प्रोडक्ट निकालना, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। अगर दो वेक्टर है उनके सेम वेक्टर के साथ हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसमें वैल्यू निकालेंगे तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी डी एंड ए हमारे तीनों ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन होंगे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9, इसके बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। दो वेक्टर्स गिवन है, एक वेक्टर हमें गिवन है ए क्रॉस बी वेक्टर एंड दूसरा वेक्टर गिवन है बी क्रॉस ए वेक्टर, इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है तो उसका जो हम फार्मूला होता है ए मॉडुलस ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो एंगल फाइंड आउट करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू निकल के आ जाता है यहाँ से हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड डिवाइड बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एंड बी दोनों। तो इसी की हेल्प से इसमें एक वेक्टर ये गिवन है, एक वेक्टर ये गिवन है, यानी कि हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट और उनका दोनों का मॉड ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसके बीच का एंगल मिल जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए क्रॉस बी एंड डॉट बी क्रॉस ए हो जाएगा, बी क्रॉस ए डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा एंड डॉट बी क्रॉस ए हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ऊपर है यहाँ पर ए क्रॉस बी है, यहाँ पर बी क्रॉस ए है, तो इसको हम माइनस साइन लेंगे और इस माइनस साइन लेकर हम इसको कॉमन लेंगे और इसका हम क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज कर लेंगे। माइनस साइन ए क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, ए लग जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू माइनस साइन इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, यहाँ से जब माइनस साइन कॉमन लेंगे, ऑलरेडी इसमें मॉड लगा है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम इसको ले सकते हैं ए क्रॉस बी। तो यहाँ से हो जाएगा ए क्रॉस बी का स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के 1 हो जाएगा। यानी कि थीटा की वैल्यू जब पाई होती है तब उसकी वैल्यू -1 के बराबर होती है। तो इनके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री राइट ऑप्शन होगा। बी एंड सी तीनों का ऑप्शन कैसे होंगे, हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे। हमें इसमें करना है क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए वेक्टर। ए वेक्टर ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक वेक्टर ये गिवन है, ए वेक्टर ये गिवन है। कंडीशन हमें ये गिवन है कि दोनों वेक्टर हमारे कैसे कोलिनियर है। जब कोलिनियर होते हैं तब उसकी कंडीशन ये होती है कि क्वेश्चन नंबर 10, तो एक वेक्टर ये गिवन है, एक वेक्टर ये गिवन है। जब हम इनका रेशियो निकाल देंगे, सारे जितने भी हमारे डायरेक्शन को जितने भी रेशियो हैं इसके सारे इक्वल होने चाहिए, तो हम उनको बोल देंगे दोनों वेक्टर हमारे कैसे कोलिनियर हैं। तो इसको लिखेंगे 2 डिवाइड बाई ए हो जाएगा, यहाँ से इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू यानी कि 4 डिवाइड बाई -8, 4 डिवाइड बाई -8। अगर ये रेशियो सब हमारे सेम है तो हम इसको बोल देंगे हमारे जो गिवन वेक्टर्स हैं वो दोनों कैसे हैं, कोलिनियर। तो एक किस वैल्यू के लिए हमारे ये कोलिनियर हो जाएंगे। तो यहाँ से करेंगे 2 डिवाइड बाई ए हो जाएगा इक्वल टू -1/2 हो जाएगा इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, -1/2। तो इसमें से हम पहले फर्स्ट 2 रेशियो ले लेते हैं, तो 2 डिवाइड बाई ए हो जाएगा इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। ये हम कैच कर देगा ए इक्वल टू -4, यानी कि ए इक्वल टू जब -4 हो जाए तो हमारे तीनों रेशियो कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इक्वल टू -4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी सी एंड डी तीनों हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमें एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का। हमें क्या दिया है, पैरेललोग्राम दिया है और हमें दूसरी कंडीशन ये दी है कोटरनमियस एजेस हैं। अगर कोई पैरेललोग्राम होता है और उसकी कोटरनमियस एजेस रहती हैं तो उसका जो एरिया होता है उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो जो हमें दो वेक्टर दिए हैं इनका हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ से आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट एंड के कंपोनेंट हो जाएगा। आई कंपोनेंट हमें गिवन है कि 3, 1 एंड 4, तो 3, 1 एंड 4, जे कंपोनेंट 1 है, के कंपोनेंट 4 है। और बी से यहाँ से बी से हो जाएगा 1 माइनस के 1 एंड 1, ये हमारे दोनों कंपोनेंट हो जाएगा। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से यहाँ पर मॉड नहीं होगा अभी तो यहाँ से आई हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस के 4 हो जाएगा माइनस के 6 एंड 3 हो जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा प्लस के एंड माइनस के 3 हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा।
आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 5 आयोटा माइनस के प्लस के जे हो जाएगा माइनस के 4k हो जाएगा। और जो इसका एरिया होता है वो दोनों इन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस निकालेंगे, a क्रॉस b हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा प्लस के 1 प्लस के 16, तो 25 प्लस के 1 प्लस के 16 बराबर हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 और 16 42, तो 40 स्क्वायर रूट ऑफ 42, तो स्क्वायर रूट ऑफ 42 स्क्वायर यूनिट, इसका क्या हो जाएगा हमारा एरिया हो जाएगा 42 स्क्वायर यूनिट, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी, सी एंड डी, तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हमें चूज करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अभी तक हम क्या करते हैं, हमेशा ट्रू ऑप्शन को ही चूज करते थे, लेकिन आज हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जो हमारे ऑप्शन 4 गिवन है इनमें कौन सा ऑप्शन गलत है हमारा, तो पहला ऑप्शन है ये बाई थ्योरम ही होती है हमारी, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये ठीक हो जाएगा, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड भी थ्योरम होती है, ये भी हमारा नहीं हो सकता है, एक थ्योरम भी दी है, डी भी थ्योरम दी है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। लेकिन सी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है, इसके लिए हम आपको एक काउंटर एग्जांपल दे देते हैं। तो कुछ सोल्यूशन नंबर 10, इसके लिए सी के लिए हम काउंटर एग्जांपल ले देते हैं। अगर हम कोई दो वेक्टर चूज करते हैं, एक हमने चूज किया 1 0 0, ए वेक्टर हमने क्या किया मतलब आई प्लस के 0 जे प्लस के 0 की चूज किया। दूसरा बी वेक्टर चूज करते हैं, ये तो ए वेक्टर हो गया हमारा, बी वेक्टर चूज करते हैं, इसका वो भी हम सेम वेक्टर ही चूज कर लेते हैं 1 0 0। अगर हम इसमें कंडीशन को रखेंगे, यानी कि वेक्टर ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर जब निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 0 0 0 आएगा, और इसका जब मॉडुलस लेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इधर से जब हम निकालेंगे मॉडुलस ए, अगर हम इसका मॉडुलस ए निकालेंगे तो कितनी आएगा 1 आएगा, मॉडुलस बी निकालेंगे वो भी 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन क्या हमारी ट्रू है। अगर ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो हमारी क्या आएगी 0 इज ग्रेटर देन 2, हमारी कंडीशन गलत है। तो हमें एक काउंटर एग्जांपल मिल गया कि जो हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा कैसा ऑप्शन है, हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। जब हमें कोई भी चीज़ गलत प्रूव करनी होती है तो उसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल चूज कर लें, जिससे हम दिखा दें कि हमारी जो कंडीशन है वो हमारी कंडीशन गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका सोल्यूशन होगा द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। हमें कोई एक वेक्टर गिवन है, प्रोजेक्शन निकालना है, हमें इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो जब हमें प्रोजेक्शन निकालना होता है किसी वेक्टर पर, इस वेक्टर को हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा कैसा है ए वेक्टर है, ये वेक्टर है हमारा बी वेक्टर है। तो यानी कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है, द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। तो जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना होता है तो उसको हम इस टाइप से लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई बी वेक्टर। जिसका प्रोजेक्शन निकालना होता है उसके मॉडुलस से हम उसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो ए वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट लिख देते हैं, तो 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस का 6, ये ए वेक्टर के कंपोनेंट है, बी वेक्टर के कंपोनेंट हो जाएंगे 2 6 एंड 3, और डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ इनका मॉडुलस, तो 4 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस के 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 14 प्लस के 6 माइनस के 18 डिवाइड बाई 7, तो 20 यानी कि 2 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन आया 2 डिवाइड बाई 7। 2 डिवाइड बाई 7 इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसमें हमारे सारे ऑप्शन का क्या लिख गए थे, गलत लिख गए थे। जो उसका प्रोजेक्शन आएगा वो हमारा आएगा 2 डिवाइड बाई 7। इसका आंसर होगा 2 डिवाइड बाई 7 आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा 2 डिवाइड बाई 7। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ द थीटा, एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें एक कंडीशन गिवन है कि a डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस थीटा की वैल्यू के लिए जो हमारी कंडीशन है वो हमेशा ट्रू होगी। तो ट्रू होगी, सोल्यूशन नंबर 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा a वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ए बी कॉस थीटा हो जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर हम ओपन कर देंगे जब, तब हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब इसका रूट लेंगे तो यहाँ से कॉस थीटा की में 2 वैल्यू निकलेंगी। कौन कौन सी वैल्यू निकलेगी, कॉस थीटा इक्वल टू +1 आएगा एंड कॉस थीटा इक्वल टू -1 आएगा। जब कॉस थीटा इक्वल टू 1 होगा तो उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारी पाई थीटा। इस केस में हमारी थीटा की वैल्यू इस केस में हमारी एक तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, ये कॉस 0 डिग्री। इस केस में वैल्यू होगी थीटा इक्वल टू पाई। तो हमारी इसकी 2 कंडीशंस निकल के आई 0 और पाई। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा
0 120 डिग्री, इसमें दोनों कंडीशन हैं, तो ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। ए बी एंड डी ऑप्शन हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे।